स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम करने जा रहे हैं आपके हनीकॉम्ब टेक्स्ट में से चैप्टर नंबर 7, जो कि एंटाइटल है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। तो टाइटल कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, समथिंग रिलेटेड टू साइंस आई वुड से। वो तो हम रीडिंग करके ही पता निकालेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं बिफोर यू रीड, हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो, वॉट आर द ओल्डेस्ट थिंग यू हैव in your house, in your city, town or village. How old are you? Have you ever wished that you were older? Have you wished that you could grow up in a hurry? आप ऐसे किस इंसान को जानते हो जो सबसे पुराने हैं? कितने पुरानी ऐसी चीज़ों को जानते हो जो बहुत पुराना है आपके घर में, आपके शहर में, आपके कस्बे में, आपके गांव में, और कितने वर्ष वो पुरानी है? क्या आपको इसके बारे में कुछ आइडिया है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि आप कितने पुराने या कितनी उम्र तक जिएंगे? क्या आप चाहते हो कि आप बहुत जल्दी बड़े हो जाओ? तो इन सभी क्वेश्चंस के साथ हम समझ सकते हैं यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी इन्वेंशन के बारे में बात किया जा रहा है जिससे व्यक्ति लंबे समय तक जी सके। तो वो तो हम रीडिंग करेंगे तभी समझ में आएगा, तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू किया जाए। चैप्टर द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka White, which makes people younger. But Wonka White is too strong, so some people disappear because their age becomes minus. One person actually becomes minus 87, which means he got to wait 87 years before he can come back. Mr. Willy Wonka must invent a new thing. अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि इन्वेंशंस कौन करता है? बेसिकली साइंटिस्ट करते हैं, राइट? तो उन्होंने एक नई खोज की। किस नाम से? वोंका वाइट के नाम से, जो लोगों को जवान बना देती है। लेकिन ये वोंका वाइट की जो दवाई थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि कुछ लोग तो उसको पीने के बाद माइनस में चले गए, यानी उनकी जो उम्र थी वो माइनस में चली गई। ऐसे एक आदमी के बारे में बताया जा रहा है जो 87 ईयर्स पुराना हो गया, मतलब वो माइनस में चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अब उसको वापस से यंग होना है या वापस से सामने आना है तो 87 ईयर्स तक वेट करना पड़ेगा। तो मिस्टर विली वोंका को कुछ ऐसा इन्वेंट करना पड़ेगा जिससे इनकी इस दवा का तोड़ निकल सके, सल्यूशन निकल सके। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर का पार्ट 1। मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क. वंस अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी. आई हैड टू क्रिएट एज to make people old, older, oldest. Haha, I cried. For now the ideas were beginning to come. What is the oldest living thing in the world? What lives longer than anything else? यहाँ पे क्या बताया जा रहा है इस पैरा में? मिस्टर वोंका ने खुद से बात करना शुरू किया। मैं फिर से अपने शर्ट की जो स्लीव्स थी, बाहें थी, उसको ऊपर चढ़ाया और काम पर लग गया। एक बार फिर से मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और नई रेसिपी की तलाश में शुरू हो गया। मुझे एक उम्र बनाने वाली, लोगों को बूढ़ा करने वाली एक दवा बनानी है जिससे वो बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग होते चले जाएं। मैं ज़ोर से हंसने लगा। उतनी देर में तो मेरे मन में, दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ भी आने लगे, पर कुछ सवालों के साथ। जिसमें पहला सवाल तो ये है कि इस पूरे दुनिया में ऐसी कौन सी जीवित वस्तु है जो सबसे पुरानी है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत लंबे समय तक जी सकती है, रह सकती है? तब उत्तर आता है अ ट्री। चार्ली सेड, चार्ली नाम के किसी व्यक्ति ने बोला होगा एक पेड़ हो सकता है जो सबसे पुराना होगा। राइट यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री? नॉट द डॉगलास फार, नॉट द ओक, नॉट द सीडर, नो 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 माई बॉय, इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टाइलकॉर्न पाइन that grows up on the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA. You can find bristlecone pines on Wheeler Peak today that are over 4,000 years old. This is fact, Charlie. Ask any dendrochronologist you like and look that word up in the dictionary when you get home, will you please? So that started me off. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living things. तो जब चार्ली ने बोला पेड़ सबसे पुराना चीज़ हो सकता है, तो मिस्टर वोंका बोले बिल्कुल सही बोला चार्ली, लेकिन किस तरीके का पेड़? डॉगलास फर भी नहीं है, ओक भी नहीं है, सीडर भी नहीं है, इन सब में से एक भी नहीं है मेरे बेटे। ये एक पेड़ है जिसको ब्रिस्टलेकॉर्न पाइन नाम से जाना जाता है, जो व्हीलर पीक नाम की जगह है निवेडा, यूएसए में, उसके ढलान वाले इलाके में ये उगते हैं। आप इसके इस तरीके के जो पेड़ हैं जिसका नाम है ब्रिस्टलेकॉर्न पाइन्स, वो व्हीलर पीक में आज भी आपको नजर आएंगे। वो कितने वर्ष पुराने बताए जा रहे हैं?
4000 साल पुराना। ये एक तथ्य है, फैक्ट है चार्ली। आप किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछने जाओगे, अब यहाँ पे ये जो वर्ड दिया गया है डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो पेड़ों के उम्र के बारे में, जो रिंग्स होती है कितने साल पुराने, उनके बारे में जो स्टडी करता है, उसे कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। तो उन्होंने बोला जाओ तुम इस जा करके इसके बारे में डिक्शनरी में भी ढूंढना। फिर उन्होंने मुझे वहाँ से भगा दिया। मैं कूदा ग्लास के एलिवेटर से, यानी लिफ्ट से होते हुए मैं नीचे आया और पूरे दुनिया में स्पेशल तरीके के जितने भी पुराने चीज़ थे, लिविंग थिंग्स थे, उनके बारे में डिटेल कलेक्ट करना मैंने शुरू कर दिया। तो कुछ डिटेल्स उन्होंने कलेक्ट की थी, किसने? चार्ली ने। कौन कौन सी है? अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टलेकॉन पाइन, द टो नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम अ 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच Grigorovich, an egg laid by a 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga, the tail of a 51-year-old horse in Arabia, the whiskers of a 36-year-old cat called Crumpets, an old flea which had lived on crumpets for 36 years, the tail of a 207-year-old giant rat from the Tibet, the black teeth of a 97-year-old Grimalican living in a cave on Mount Popocatépetl, the kungli bones of a 700-year-old Catlu from Peru। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो सबसे पुरानी इस दुनिया में आई हो उसके बारे में चार्ली ने निकाली, जिसमें पहला आ रहा है 4000 पुराना एक ब्रिस्ल पाइन पेड़ का एक टुकड़ा, एक आदमी जिसकी उम्र है 168 साल, रशियन फार्मर है जिनका नाम है पेट्रोविच ग्रेगोरोविच, जिनके जो अंगूठे का जो नाखून है पैरों के, उसके उन्होंने सबसे पुराना ढूंढा। उसके बाद एक अंडा जो कि 200 साल पुराना टॉर्टॉइस ने दिया था, वो किससे बिलोंग करता था, किस जगह से? टोंगा नाम की जगह है वहाँ के राजा का। फिर एक घोड़े की पूंछ, जो कि घोड़ा कितने साल पुराना बताया गया है? 51 ईयर्स ओल्ड, अरेबिया नाम की जगह से। फिर 36 साल की एक बुजुर्ग पुरानी बिल्ली के बारे में जिसे क्रम्पेट्स कहा जाता है, उसका विस्कर्स का मतलब यहाँ पे हो रहा है, यानी विस्कर्स मीन्स यहाँ पे मूछ के बारे में बात किया जा रहा है, जो बिल्ली की मूछ होती है। ऐसे 36 साल पुरानी एक बिल्ली की मूछ पाई गई। एक फ्ली यानी उड़ने वाला जो फ्लाई होता है वो पाया गया, जो जिसका उम्र कितना बताया जा रहा है? 36 ईयर्स ओल्ड। फिर एक पूंछ किसकी? 207 साल पुराना एक बड़ा सा चूहा जो तिब्बत से बिलोंग करता था। एक काला दांत जो कि 97 ईयर ओल्ड ग्रिमलेकिन आदमी जो कि केव में यानी गुफा में रहता हुआ पाया जाता है माउंट पोपोकेटलपेट्ल में। फिर एक नकल बोन्स मीन्स एक तरीके का बोन होता है हमारे बॉडी में, जो 700 ईयर ओल्ड बताया जा रहा है, कैटालो नाम की जगह है पेरू से। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो चार्ली ने इकट्ठा की। अब देखते हैं सेकेंड पार्ट। All over the world, Charlie, Mr. Wonka went on. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them, a hair or an eyebrow or something. It was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toe while it was sleeping. I tracked down the whistle pig, the bobolink, the shrock, the polyfrog, the giant curlicue, the stinging slug, and the venomous squirrel, who can spit poisons right into your eye from the 50 yards away. But there is no time to tell you about them all now, Charlie. Let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in my inventing room, I produced one tiny cup full of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. What did happen? Charlie asked. It was fantastic, cried Mr. Wonka. The moment he swallowed it, he began wrinkling and shriveling up all over, and his hair started dropping off, and his teeth started falling out, and before I knew it, he had suddenly become an old fellow of 75. And thus, my dear Charlie, was Vita Wonk invented. कहाँ से लिया गया है? चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, और कवि का नाम, राइटर का नाम है रोल्ड डहल। अभी सेकेंड पार्ट में यहाँ क्या बताया जा रहा है?
वो मिस्टर वोंका कहते हैं चार्ली को पूरी दुनिया में घूमने के बाद पुराने से पुराने जानवर इंसानों के पास जा जा करके बहुत सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी, जैसे किसी के आईब्रो का बाल या हेयर का बाल, किसी का जैम स्क्रैप्ड पुराना हो गया या घुटन पैर के नाखून हो गए, किसी के मैंने विसल पिग लिया, किसी का मैंने बॉबोलिंक लिया, किसी का पॉलीफ्रॉग लिया, मतलब उनको हर तरीके की चीज़ वहाँ से मिली। लेकिन उन्होंने बोला मैंने तो एक बहुत ही पुराना वेनमस यानी जहरीले एक जीव का मैंने क्या उठाया, उसका जहर भी उठाया जो स्पिट करे, हम में पॉइजन डाले तो 50 यार्ड्स तक उसका वो पॉइजन हम तक पहुंच सकता है। इन सभी के बारे में मैं तुम्हें डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। सिंपली चार्ली को बोला मैं जस्ट इतना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया घूमने के बाद, इतनी सारी बॉइलिंग करने के बाद, इतने सारे बबल्स बनाने के बाद, मिक्सिंग करने के बाद, टेस्टिंग करने के बाद, फाइनली मेरी इन्वेंटिंग रूम में मैंने एक कप ब्लैक कलर का ऑयल लिक्विड जैसा एक चीज़ बनाया जिसका 4 ड्रॉप मैंने ऊपा लुम्पा नाम का 20 साल का एक व्यक्ति था जो अपनी इच्छा से ये एक्सपेरिमेंट मुझ अपने पर करवाना चाहता था, मैंने उसको दिया। फिर तुम्हें पता है उसे क्या हुआ? तो चार्ली पूछता है क्या हुआ? बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला, मिस्टर वोंका चिल्लाए। जिस समय उसने वो 4 ड्रॉप्स पिए थोड़ी देर में तो वो हिलने लगा, कांपने लग गया, उसके बाल सारे झड़ गए, उसके मुंह से दांत सारे टूट फूट के इधर उधर गिर गए और थोड़ी देर में वो 20 साल का जो व्यक्ति था वो 75 साल का यानी 75 ईयर का एक पुराना बुजुर्ग आदमी हो जाता है। माय डियर चार्ली, ये था मेरा वीटा वोंक इन्वेंशन। तो तुम्हें कैसा लगा वीटा वोंक इन्वेंशन? तो ये था आपका चैप्टर चार्ली एंड द वीटा वोंक। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, द इन्वेंशन ऑफ द वीटा वोंक। थैंक यू।